अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम था और उसके बाद मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाया और सबके लिए। उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाया और जी देखिए जी मेरी चाय बन रही थी और यहाँ पे सब लोग। उसके बाद यहाँ पे जी हम वैसे ही बातें वगैरह कर रहे थे, मैं और भाभी और उनकी बेटी आई हुई थी। तो यहाँ पे फिर मैं गोश्त की कढ़ाई बना रही थी और साथ टमाटर वगैरह निकाले हुए थे। तो आप लोगों से भी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे प्याज और टमाटर और दही ये सारी चीज़ें निकाल के मैंने रख दी हुई थी और यहाँ पे प्याज हो रहा था ब्राउन और यहाँ पे टमाटर वगैरह कट कर लिए थे। मैंने 5 टमाटर डाले थे और 4 जो थे वो प्याज डाला थे। तो यहाँ पे जी देखिए गोश्त जो हमारा बहुत अच्छा गल गया। प्रेस्टो में ही मैंने चढ़ाया था क्योंकि मैंने चले जाना था घर और मैंने जाने से पहले मेरे हाथ की सबको मटन कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो भाभी ने मुझे बोला कि मटन कढ़ाई बना दो। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया था, उसके अंदर मैंने टमाटर वगैरह ऐड कर दिए हुए थे। तो अभी जी ये देखो मैंने आप लोगों को मेहंदी दिखा रही थी अपनी, और इधर वाली मेहंदी तो उतर ही गई थी सब, क्योंकि मैंने जल्दी इसको ना उतार दिया था, काम करना था इस वजह से फिर जल्दी धो दिया था। तो चलिए जी अभी हो जाते हैं ये ब्राउन। तो ये देखें जी हमारी गोश्त की कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी थी। मैंने इसके अंदर यखनी वगैरह ऐड कर दी हुई थी। तो अब बस इसको मैं थोड़ा सा ही पकाऊंगी, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। जब किसी ने खाना होगा फिर गरम करेंगे। तो इस तरह बहुत आसानी से बन जाती है, हम तो ऐसे ही बनाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी वगैरह भी करनी थी और यहाँ पे मैंने कहा धनिया वगैरह भी डाल देती हूँ, दही भी डाली थी। तो अभी मैं इस टाइम हूँ अपने घर में, गांव वाला जो मेरा घर है वहाँ पे। तो इसलिए जो पीछे से आवाज़ें वगैरह आ रही होंगी ना, उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि गांव में आपको पता है चूँ चाँ शोर शराबा होता रहता है। तो यहाँ पे जी मैंने मसाला पीसना था, मसाला ख़त्म हुआ था तो वो भी पीस रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि भाभी की वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको वैसे मसाला वगैरह जो है मैं पीसने नहीं देती। तो मैंने कहा चले मैं पीस देती हूँ। और रात को हमने खाने में बनाई थी टिक्का बिरयानी। तो यहाँ पे भाभी ने उसके लिए चिकन वगैरह जो था वो बन गया हुआ था और चावलों को दम लगा हुआ था, और बस हमने खाना खा के यहाँ से निकल जाना था घर के लिए। भाभी वगैरह मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे और बस यही सब चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो अभी तो मैं खैर वीडियो एडिट कर रही हूँ, अब देखो पता नहीं कब अपलोड होगी, मुझे नहीं पता। तो ये देखें जी चावल बन के हमारे रेडी हो गए थे, इतने खिले खिले अच्छे अच्छे। हमारे घर में सबको टिक्का बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर वालों की फेवरेट डिश है टिक्का बिरयानी। और जब भी मेरी भाभी की बेटी आती है उसको इतनी ज़्यादा पसंद है तो हम लोग टिक्का बिरयानी ही बनाते हैं। तो बस जी यहाँ पे मैंने सब जल्दी जल्दी खाना लगाया, बर्तन वगैरह समेटे, अपना बैग पैक कर लिया हुआ था। तो मैंने कहा जल्दी से और सबको दिखा रही थी कि ये देखिए कितनी अच्छी बनी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और वाकई में ही बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो जी ये देखिए जी मैं तैयार होके नीचे आ गई थी अपना बैग वगैरह लेके, और ये वाले शूज़ मैं नए लेके आई थी, पहले भी मेरे इसी तरह के थे। और यहाँ से हम निकल पड़े थे, मैंने अपनी बहन के घर जाना था और वहाँ से हमने फिर सुबह आगे निकल जाना था संडे को घर के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी गांव के व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना नेट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, जिसकी वजह से वीडियो जल्दी अपलोड नहीं होती है। तो देखते हैं कब तक अपलोड होती है अब। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने कहा चले यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। फिर रास्ते में हमने आइसक्रीम वगैरह खाई थी। तो इस तरह से उस दिन बहुत ज़्यादा सैड थी क्योंकि मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था, और यहाँ से हमने आइसक्रीम वगैरह खाई थी सबने। तो बस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सबके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रूबी व्लॉग्स कर दिया करें यार।
आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखें जिसने जो भी फ्लेवर खाना था सब ने लाए थे। तो ये देखिए मैं अपनी बहन के घर पहुंच आई थी और ये मेरी भांजी वगैरह बैठी थी। इन्होंने ये देखो नेल वगैरह लगाए थे और नेल पॉलिश फिर मैंने भी लगाई, तो बहुत अच्छे लग रहे थे इसके हाथ में। तो ये दोनों बहनों ने लगा के बैठी हुई थी, तो फिर मैंने भी नेल पॉलिश लगाई। तो खैर इसी तरह हमने थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड किया, सबने कपड़े वगैरह प्रेस किए। यहाँ पे मेरी भांजी जो थी वो भी अपने नेल दिखा रही थी और वो साथ साथ कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। तो ये देखें सब अपने अपने नेल दिखा रहे थे। तो ये थे टॉप्स। तो यहाँ पे टॉप्स वगैरह इन्होंने मैंने कहा कि मुझे कुछ दिखाएं, मैंने पहनने हैं। तो ये इन्होंने टॉप्स वगैरह मुझे दिखाए थे कि इसमें से जो भी पहनने पहन लो। ये लोग लेके आए थे क्योंकि इस दफ़ा मैंने अपनी कोई भी अच्छे से शॉपिंग नहीं की थी और यहाँ पे सुबह सब लोग हो गए तैयार। तो ये देखिए जी बड़ी बड़ी वाली भांजी ने ये वाला सूट पहना था, सब बहुत प्यारे लग रहे थे। तो उसके बाद हम लोग तैयार हो के बाहर निकल गए थे। बाहर छत पे ही खड़े थे, भाई का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मेरे भाई ने भी हमारे साथ जाना था। और ये थी मेरी फ़ाइनल लुक। मैंने ये वाला सूट पहना था, आप सब बताना कैसा लग रहा है। तो जी मैं चल पड़ी जा रही थी और इन दोनों बहनों ने शूज़ लिए थे, वो दिखा रही थी। बड़ी ने तो कॉलेज वाले लिए थे, छोटी ने भी ज़िद करके कहा कि मैंने भी लेने हैं। तो मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी, यहाँ पे देख रही थी उसे। तो आप सबको बाय बाय कर रही हूँ। तो अभी देखते हैं कब तक जाते हैं लाहौर वापस। तो ये है मेरी छोटी भांजी, इसका भी चैनल है एंजल व्लॉग के नाम से। वो भी अपना व्लॉग बना रही थी, मैं भी बना रही थी। तो यहाँ पे फिर हम लोग बाहर निकल आए और यहाँ पे हमने अपना सामान वगैरह रख लिया और मेरे भाई का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह से इतना तंग कर रहा था लेकिन अभी तक आया नहीं था। तो ये देखें जी फाइनली वो भी आ गया था और उसके बाद हम जी बैठे गाड़ी में और चल पड़े अड्डे की तरफ। तो यहाँ से हम जा रहे थे नियाज़ी अड्डे, वहाँ से ही हम लोग गाड़ी पे बैठ के चले जाते हैं जी अपने गांव के लिए। गाड़ी जाती है मेरे गांव के लिए, सॉरी अल्फाज आगे पीछे हो रहे हों तो जी इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बहुत स्लो स्लो बोल रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर था और यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और गाड़ी यहाँ से रवाना हो। उसके बाद जी खैर खैरियत से गाड़ी निकल पड़ी थी और हम लोग जा रहे थे। तो ये देखिए जी हमने फ्रंट सीट पे ही ली थी सीटें अपनी और यहाँ से मैंने कहा चलो वीडियो आसानी से बन जाएगी। तो यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ये वाली गाड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करें हमारे गांव में यही वाली गाड़ी जाती है। तो हमारा गांव है जी पाक पतन शरीफ शहर जो है बाबा फरीद, जिसको नहीं पता वो भी मैं बता देती हूँ। पाक पतन शरीफ सबको पता है, उकाड़ा से आगे है। तो यहाँ पे यही कोस्टरें वगैरह चलती हैं या फिर छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, तो हम लोग हमेशा इसी पे ही जाते हैं। तो जिसने आना हो हमारे शहर में मोस्ट वेलकम, ज़रूर आइएगा। वैसे तो यहाँ पे जब मेला लगता है तो बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे मेले पे। तो वैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था तो मैंने इसी वजह से फिर इस ब्लॉग में बता दिया। तो ये था हमारा सरप्राइज़ अपने गांव आने का और यहाँ से हमने कहीं और भी जाना है, तो इंशाल्लाह वो भी वीडियोस आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये देखें जी गाड़ी हमारी लाहौर से रवाना हो गई थी। तो मैंने बस छोटे छोटे ही क्लिप बनाए थे और मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी जिसकी वजह से वीडियोस बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने छोटे छोटे ब्लॉग बनाए थे। उसके बाद जी ये देखें सब अपने अपने फ़ोन में लगे हुए थे। तो बस इस तरह से हमारा जो सफ़र था वो निकला। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर, फिर से कह रही हूँ
क्योंकि जो लोग आते हैं फॉलो करते हैं फिर अनफॉलो करके चले जाते हैं। यार बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। आप लोग ऐसा प्लीज़ मत किया करें मेरे साथ। प्लीज़ फॉलो कर लें, अब तो कर लें।